दोस्तों, आज के इस मजेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है हमेशा की तरह। नोबिता हाफता हुआ डोरेमोन के पास आता है। उसे क्या चाहिए? एक ऐसा गैजेट जिससे वो बिना थोड़ा सा भी दिमाग लगाए क्विज खेल सके। मतलब नोबिता को कोई बहुत ही आसान सा शॉर्टकट चाहिए। लेकिन डोरेमोन जो गैजेट अपनी जेब से निकालता है ना, वो कोई आम खिलौना नहीं है। वो है भविष्य की एक बेहद खौफनाक मशीन, एक्शन क्विज। ये मशीन दिखने में ही इतनी डरावनी और अजीब है कि पहली नजर में ही किसी के भी पसीने छूट जाएं। अब इस गेम के नियम सुनकर तो सच में पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। डोरेमोन बिल्कुल सीरियस होकर नोबिता को बताता है, देखो, अगर सही जवाब दिया तो एक चमचमाता हुआ गोल्ड मेडल मिलेगा। लेकिन अगर जवाब गलत हुआ या फिर टाइम खत्म हो गया तो ये मशीन कोई वार्निंग नहीं देगी। सीधा आसमान से एक भयंकर हाई वोल्टेज बिजली का झटका गिरेगा। नोबिता का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो तुरंत पीछे हटना चाहता है, गेम छोड़ना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम भी बढ़ा पाए, बीप बीप बीप, मशीन से एक खतरनाक अलार्म बजता है और गेम का वो खौफनाक काउंटडाउन अचानक शुरू हो जाता है। और मशीन अपनी रोबोटिक आवाज में पहला और बिल्कुल नामुमकिन सा सवाल दाग देती है, अभी तुम जहां हो वहीं समंदर में तैरो, बस 30 सेकंड का समय। नोबिता घबराहट में चारों तरफ देखता है। कमरे में सिर्फ लकड़ी का फर्श है, किताबें हैं और दीवारें हैं। वो पागलों की तरह चिल्लाता है, डोरेमोन, कमरे के अंदर समंदर में तैरना कैसे मुमकिन है? मशीन की टिक 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 कानों में हथौड़े की तरह बज रही है। समय तेजी से उड़ रहा है और नोबिता खौफ के मारे कमरे में इधर से उधर छलांग लगा रहा है। टेंशन एकदम पीक पर है। तभी डोरेमोन जल्दी से एक हिंट चिल्लाता है, टाइम बेल्ट का इस्तेमाल करो, ये गैजेट बहुत ही कमाल का है। डोरेमोन समझाता है कि टाइम बेल्ट पहनने से जगह नहीं बदलती, सिर्फ समय बदलता है। और लाखों साल पहले ये पूरा शहर जमीन नहीं था, बल्कि एक विशाल गहरा समंदर हुआ करता था। बस अतीत में जाओ और उसी जगह तैर लो। लेकिन नोबिता को ये सब समझने और बेल्ट पहनने में बहुत देर हो जाती है। मशीन का टाइमर 0 पर पहुंचता है और तभी जैप, एक अंधा कर देने वाला बिजली का झटका सीधे नोबिता के सिर पर गिरता है। कमरा रोशनी से भर जाता है और नोबिता बुरी तरह झुलसकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। पूरे शरीर से धुआं निकल रहा है। दर्द से कराहते हुए नोबिता बस इस गेम को बंद करना चाहता है। लेकिन मशीन का एक और खौफनाक नियम है, एक बार गेम शुरू हुआ तो पूरे 4 सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे, बीच में छोड़कर नहीं भाग सकते। अपनी जान बचाने के लिए नोबिता बेतहाशा हेल्प बटन को पीटता है। उसे लगता है कि क्लास का सबसे स्मार्ट लड़का डेकिसुगी जादुई तरीके से सामने आ जाएगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब दरवाजा खुलता है और वहां डेकिसुगी नहीं बल्कि अपनी पूरी अक्कड़ और घमंड में जियान खड़ा है। और इससे भी बुरी खबर, मशीन तुरंत अनाउंस करती है कि बाहर से मदद मांगने की वजह से अब जो पेनल्टी का झटका लगेगा वो 5 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। 5 गुना। माहौल अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मशीन अपनी डरावनी आवाज में दूसरा सवाल पूछती है, 1 मिनट के अंदर पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम की ओर घुमाओ। जियान, जो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, एक ऐसा आइडिया देता है जिसे सुनकर किसी का भी सिर चकरा जाए। वो कहता है कि बिग लाइट का इस्तेमाल करके बहुत बड़े बन जाओ और फिर अपने हाथों से पृथ्वी को पकड़कर घुमा दो। डोरेमोन और नोबिता गुस्से में चीखते हैं, अरे बेवकूफ, इतने बड़े हो गए तो हम पृथ्वी पर खड़े ही नहीं रह पाएंगे, सीधे अंतरिक्ष में गिर जाएंगे। तीनों में बुरी तरह हाथापाई और बहस शुरू हो जाती है और इसी अफरा तफरी में समय फिर से खत्म। 5, 4, 3 और जैप। इस बार वो 5 गुना बड़ा विशालकाय बिजली का झटका तीनों को एक साथ लगता है। पूरा कमरा धुएं और काली राख से भर जाता है। तो इस पागलपन के बीच असली जवाब क्या था? डोरेमोन धुएं के बीच से खांसते हुए उठता है और एनीवेयर डोर निकालता है। वो बताता है कि उन्हें बस एनीवेयर डोर से सीधे बर्फ से जमे हुए उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल पर जाना था। वहां बिल्कुल बीचों बीच लगे झंडे के चारों ओर बस एक चक्कर लगाने का मतलब ही है कि आप पृथ्वी के हिसाब से पश्चिम से पूर्व की ओर घूम गए। कोई शारीरिक ताकत नहीं लगानी थी, बस थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाना था। लेकिन मशीन रुकने वाली नहीं है। वो फिर से जोर से गरजती है और तीसरा सवाल दाग देती है, 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ो। अब जियान, जो इतनी मार खाने के बाद भी सुधरा नहीं है, अपनी छाती ठोकते हुए चिल्लाता है, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसे मुझ पर छोड़ दो। और वो पागलों की तरह भागना शुरू कर देता है। लेकिन जाहिर सी बात है, उसकी स्पीड मुश्किल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मशीन का सेंसर उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। रेड लाइट जलती है, अलार्म बजता है और जैप,
एक और दर्दनाक 5 गुना ताकतवर बिजली का झटका। तीनों फिर से जमीन पर औंधे मुंह गिर जाते हैं। यहीं पर डोरेमोन का असली टैलेंट काम आता है। वो इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार जियोग्राफिकल हैक निकालता है। वो एनीवेयर डोर खोलता है और उन दोनों को सीधे इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर ले जाता है। डोरेमोन उन्हें समझाता है कि देखो, पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भूमध्य रेखा पर खड़े किसी भी इंसान की जो प्राकृतिक स्पीड है वो अपने आप 1500 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस वहां जाकर पूर्व की दिशा में चलने से ही बिना भागे इस सवाल का जवाब मिल जाता है। और अब इस खौफनाक सर्वाइवल गेम का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स आ जाता है। मशीन अपना आखिरी और सबसे डरावना सवाल पूछती है। सूरज की रोशनी सोखने वाले कैमरे से एक ऐसी तस्वीर खींचो जिस पर 30 घंटे तक लगातार सूरज की किरणें पड़ती रहें। नोबिता और जियान के तो डर के मारे पसीने छूट जाते हैं। उनका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। भाई, एक दिन में तो सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, फिर 30 घंटे तक लगातार सूरज कैसे चमक सकता है? रात तो होगी ही ना। और सबसे डरावनी बात, उनके सर पर वो 5 गुना पेनल्टी की तलवार लटक रही है, जिसका काउंटडाउन बस शुरू ही होने वाला है। चारों तरफ पूरी तरह से दहशत और अफरा तफरी मच जाती है। जियान पागलों की तरह चीखता है कि उन्हें सूरज के साथ साथ भागना पड़ेगा ताकि कभी रात ही ना हो पाए। नोबिता के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। वो बस अपनी जान बचाने के लिए एनीवेयर डोर के अंदर से दुनिया के आखिरी छोर की तरफ अंधाधुंध दौड़ने लगता है। वो बस अपनी आंखें बंद करके भाग रहा है, भागता जा रहा है, और पीछे से मशीन की खौफनाक आवाज गूंजती है। 5, 4, 3, 2। ऐसा लगता है कि अब तो उनका बचना बिल्कुल 100% नामुमकिन है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ठीक आखिरी सेकंड में, जब उन्हें लगता है कि बस अब तो मौत पक्की है, मशीन अचानक रुक जाती है। एक खुशी से भरा म्यूजिक बजता है और मशीन अनाउंस करती है, बिल्कुल सही जवाब। नोबिता और जियान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। असल में हुआ ये कि अपनी जान बचाने के चक्कर में वो एनीवेयर डोर से भागते हुए सीधे बर्फ से ढके अंटार्कटिका पहुंच गए थे। और अंटार्कटिका में गर्मियों के मौसम में सूरज महीनों तक डूबता ही नहीं है। वहां 30 घंटे क्या, कई कई दिनों